हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दीप ज्योति आप सभी का दी एमपीएस यूट्यूब चैनल पे दोबारा स्वागत कर रही हूँ। और ये भी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहने वाला है क्योंकि आज मैं आपको एक हीलिंग मोडालिटी के बारे में बताने वाली हूँ। जैसे मैंने एक वीडियो बनाया है पहले ही रेकी के ऊपर, तो आज मैं एक अलग हीलिंग मोडालिटी पे ये वीडियो रहेगा जहाँ पे मैं कुछ बेसिक आपको जानकारी बताऊँगी कि ये हीलिंग मोडालिटी क्या है, कैसे काम करती है, किस तरीके से काम करती है, कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ये सब कुछ मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले दी एमप्रेस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करना है और वीडियो लाइक भी ज़रूर करना है। जैसे बहुत कम लोगों को हीलिंग या फिर हीलिंग मोडालिटीज़ भी है, यानी अलग अलग मोडालिटीज़ है, ये पता है। तो रेकी के ऊपर मैंने वीडियो दिया हुआ है। रेकी कुछ हद तक लोगों को पता हो चुकी है, पता चल रहा है, क्योंकि अभी 2020 से हीलर्स की संख्या काफ़ी बढ़ चुकी है और बढ़ रही है। लोगों का इंटरेस्ट सीखने में भी बढ़ रहा है। जब मेरे पास बहुत सारी इंक्वायरीज आती है, क्लाइंट्स आते हैं, तो उनका कहना ये होता है कि ये हीलिंग क्या है, या फिर रेकी क्या है, या फिर दूसरी मोडालिटीज़ क्या है। तो उनको मुझे क्लियरली समझाना पड़ता है कि एग्जैक्टली क्या फ़र्क है और किस तरीके से काम करती है। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ लामा फेरा हीलिंग के बारे में कि ये टेक्निक एग्जैक्टली है क्या, किस तरीके से काम कर सकती है और आप इससे कैसे बेनिफिट्स ले सकते हैं। हीलिंग कौन सी भी हो, यानी कोई भी मोडालिटी हो, तो यहाँ पे यूनिवर्सल एनर्जी ही वर्किंग में रहती है। जैसे हम लोग रेकी इस्तेमाल करते हैं, रेकी हीलिंग देते हैं, जो हीलिंग करते हैं उनको पता रहेगा, या फिर जिन्होंने हीलिंग ली है, कभी रेकी हीलिंग लिया हुआ है, सेशंस लिए हुए हैं, उनको पता होगा। रेकी में हम लोग यूनिवर्सल एनर्जी को कॉल करते हैं और वो एनर्जी क्लाइंट के बेसिस, क्लाइंट के लिए उसके जो कुछ भी इश्यूज़ रहेंगे उसके लिए हम लोग इंटेंशंस देके हील करते हैं। हम लोग एक मीडियम के हैसियत से वहाँ पे काम करते हैं, यानी वहाँ पे सिर्फ हम लोग यूनिवर्सल एनर्जी के लिए एक मीडियम बन रहे हैं। हम लोग एक अथोराइज पर्सन हैं, जैसे रेकी प्रैक्टिशनर है, मास्टर है, ग्रैंड मास्टर है, तो ये सारे लोग एक अथोराइज पर्सन है हीलिंग एनर्जी को ट्रांसफ़र करने के लिए। रेकी बहुत ही माइल्ड तरीके से काम करती है, यानी वो एक माइल्ड एनर्जी है और बहुत डीप लेवल तक काम करती है और थोड़ा उसे टाइम लगता है हीलिंग होने के लिए, लेकिन वो हमेशा जड़ तक काम करती है। रेकी का एक और ये भी होता है कि उसे रिसीव करना पड़ता है, यानी जिसे हम लोग देने वाले हैं उसे रिसीव करना पड़ता है। ये भी एक डिफरेंस रेकी में होता है। तो ये बेसिक रेकी की इन्फॉर्मेशन मैंने दी है। जैसे रेकी में भी लेवल्स होते हैं 1 2 3, जैसे लेवल 1 2 मास्टर है, ग्रैंड मास्टर है, ये सारे लेवल्स होते हैं। तो ये एक बेसिक जानकारी है रेकी की। जैसे मैंने रेकी का पहले वीडियो बनाया हुआ है, तो अब मैं आगे बढ़ रही हूँ लामा फेरा की तरफ कि लामा फेरा एग्जैक्टली है क्या। लामा फेरा ये जो टेक्निक है वो लामाज यूज़ करते हैं, यानी कि बुद्धिज़्म में जो लामाज है, जो बुद्धा जी को फॉलो करते हैं, वो लोग ये हीलिंग टेक्निक यूज़ करते हैं। और लामा फेरा हीलिंग टेक्निक को वर्ल्ड्स फास्टेस्ट हीलिंग टेक्निक भी बोला जाता है, यानी लामा फेरा के अलावा ऐसी कोई और टेक्निक नहीं है जो इतने फास्ट रिज़ल्ट दे सके। इसीलिए उसे कहा जाता है कि बहुत कम टाइम में बहुत फास्ट रिज़ल्ट लामा फेरा से लिया जा सकता है, वो देता है। हालांकि बाकी मोडालिटीज़ में टाइम स्पेयर भी ज़्यादा करना पड़ता है और हीलिंग के लिए एक थोड़ा सा टाइम लगता है। रेकी एनर्जी ऐसी है कि जहाँ पे हम लोग यूनिवर्सल एनर्जी कॉल कर रहे हैं और हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि क्या करना है, लेकिन लामा फेरा ऐसे नहीं है। लामा फेरा में गौतम बुद्धा जी की एनर्जी खुद आती है। लामा फेरा हीलर्स हो या फिर मास्टर हो या फिर ग्रैंड मास्टर्स हो, हमें बुद्धा जी एज अ मीडियम चूज़ करते हैं, चुनते हैं और उसके माध्यम से हीलिंग खुद देते हैं।
तो इसीलिए लामा फेरा में हम खुद डिसाइड नहीं कर सकते कि मुझे क्या करना है, कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं या फिर आगे जाके क्या होने वाला है, ये हम लोग डिसाइड नहीं करते जैसे रेकी में होता है। लामा फेरा में खुद बुद्धा जी की एनर्जी आती है, जहाँ पे जो जिस चीज़ की ज़रूरत है उस टाइप से वो सेशन होगा, वो हीलिंग होगी। कई बार ऐसे भी होगा कि जिस तरीके से प्रोसेस बताया गया है उस तरीके से वो प्रोसेस रहेगा भी नहीं, पूरी तरीके से अलग प्रोसेस रहेगा। और लामा फेरा का एक ये है कि उसे एक पर्टिकुलर किट की ज़रूरत होती है हीलिंग के लिए, यानी उसमें कुछ चीज़ें मैंडेटरी है, उस चीज़ के अलावा उस चीज़ों के बगैर, उस किट के बगैर हीलिंग नहीं कर सकते, कि रेकी में ऐसी कुछ ज़रूरत नहीं होती है। लामा फेरा का हीलिंग टाइम भी है वो बहुत कम है, यानी 10 से 15 मिनट में एक सेशन हम लोग कवर कर सकते हैं। यानी मैं मिनिमम बोल रही हूँ, अप्रॉक्स बोल रही हूँ। जैसे मैंने कुछ देर पहले बताया कि बुद्धा जी खुद आते हैं हीलिंग करने के लिए, वो खुद डिसाइड करते हैं कि कैसे किस तरीके से करना है, लेकिन फिर भी 10-15 मिनट में हीलिंग सेशन कंप्लीट हो जाता है लामा फेरा में। सारी हीलिंग मोडालिटी जितनी भी है उन सारी मोडालिटीज़ में ब्लैक मैजिक रिमूवल को भी कंसिडर किया हुआ है कि उससे ब्लैक मैजिक इफ़ेक्ट जो होता है वो रिमूव किया जाता है। लेकिन ब्लैक मैजिक के लिए भी लामा फेरा सबसे बेस्ट माना जाता है, बेस्ट है, क्योंकि जो कुछ भी नेगेटिविटी हो या फिर नेगेटिव एनर्जी रिमूवल्स हो वो लामा फेरा से बहुत जल्दी फास्ट और क्विक हो जाता है। सेशंस के बारे में भी ऐसा ही है कि कितने सेशन लेने हैं या फिर कितने सेशन देने हैं, ये जब हीलिंग स्टार्ट करेंगे उसी टाइम पता चलता है। यानी हम लोग पहले से रेकी जैसे डिसाइड नहीं करते। लामा फेरा बहुत ही फास्ट और क्विक रिजल्ट देने वाली टेक्निक है, बहुत कम टाइम में सारी चीज़ें होती है। और अगर सामने वाला या फिर जिसे हम लोग हील करना चाहते हैं वो अगर रिसीव ही नहीं कर रहा है फिर भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर वो रिसीव नहीं करेगा तब भी उसको रिजल्ट्स ज़रूर मिलते हैं। तो यहाँ पे बेसिक डिफरेंस मैंने बता दिया है कि लामा फेरा और रेकी में डिफरेंस क्या है और हीलिंग किस तरीके से होता है। लामा फेरा में भी लेवल 1, 2 और ग्रैंड मास्टर लेवल है। यहाँ पे सिंबल्स अलग आते हैं। लामा फेरा में 12 सिंबल्स दिए जाते हैं लामा फेरा के, और हीलिंग प्रोसेस अलग है। जैसे ही मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं तो हीलिंग के लिए भी कोई आता है तो उनका प्रॉब्लम जो रहेगा उसके हिसाब से मैं हीलिंग प्रोवाइड करती हूँ। यानी जब मेरे पास क्लाइंट आएगा उसकी एनर्जी पे डिपेंड होता है कि मुझे उसे रेकी हीलिंग देना है या फिर लामा फेरा देना है या फिर दोनों कंबाइन करना है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, जैसे मैंने बताया है कुछ देर पहले, कि जब हम लोग हीलिंग देते हैं उसी टाइम गाइडेंस आता है और डिसाइड होता है कि नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसा गाइडेंस आएगा उस तरीके से दिया जाता है। तो आप लोगों को रेकी और लामा फेरा हीलिंग के बारे में पता चला होगा। अगर आप लोगों को हीलिंग लेना है, स्पेशली लामा फेरा हो या रेकी हो, और भी मोडालिटीज़ मैंने सीखी हुई है हीलिंग में, लेकिन आज जैसे वीडियो सिर्फ 2 हीलिंग के बारे में बताने के लिए था। तो अगर आपको रेकी हीलिंग या फिर लामा फेरा के हीलिंग्स लेने हैं तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको सीखना है रेकी या फिर लामा फेरा सीखना है तो फिर भी आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो दोनों जगह पे दे रखे हैं। साथ ही साथ बहुत सारे स्पिरिचुअल सर्विसेज है, साइकोलॉजिकल प्रैक्टिसेस है। अगर उनमें से कोई सर्विसेज आपको लेनी है तब भी आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। तो तब तक आप अपने सबका नेचर का ख्याल रखना। तमसो मा ज्योतिर्गमयम। धन्यवाद।